1000 days of Russia-Ukraine war. In this article, we will discuss about loss and damage to Russia and Ukraine due to Russia-Ukraine war. In the Russian aggression against Ukraine, there is a need to incorporate the Mahatma and its philosophy of Ahimsa to respect international law and restore peace. करंट में रसिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है, इस वॉर को स्टॉप करने के लिए महात्मा और उनकी जो अहिंसा से रिलेटेड फिलॉसफी थी, इस वॉर को स्टॉप करने के लिए महात्मा गांधी की फिलॉसफी को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है सो दैट पीस को रीस्टोर किया जा सके. 1000 days ago, on February 2024, 2022, Russia launched its full-scale military aggression, which destroying Ukraine statehood, culture and nation. आज से 1000 डेज पहले फरवरी 24, 2022 में रसिया ने यूक्रेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए फुल स्केल्ड मिलिट्री एग्रेशन स्टार्ट किए थे सो दैट यूक्रेन के स्टेटहुड, कल्चर एंड नेशन को फुल्ली तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सके. यूक्रेन इज स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस एंड पीस. यूक्रेन करंट में अभी भी जस्टिस और पीस के लिए कंटिन्यू फाइट कर रहा है. व्हाट आर लॉस एंड डैमेज इन यूक्रेन इन 1000 डेज ऑफ वॉर. वॉर को 1000 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और इस वॉर की वजह से यूक्रेन का क्या क्या डैमेज हुआ है, क्या लॉस हुआ है. नंबर 1, लॉस ऑफ इकोनॉमी. नंबर 2, लार्जेस्ट वॉर इन यूरोप सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. नंबर 3, डैमेज ऑफ एजुकेशनल, मेडिकल एंड कल्चरल हेरिटेज. नंबर 4, लॉस ऑफ सिविलियंस एंड चिल्ड्रन थ्रू आउट दिस पीरियड, थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस. नंबर 5, रिफ्यूजी प्रॉब्लम. नंबर 6, इलीगल डिपोर्टेशन ऑफ चिल्ड्रन. Number 1, loss of economy. According to the estimates of the World Bank, the total economic loss of Ukraine exceed $400 billion. Restoration of the destroyed infrastructure require at least $500 billion. वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग यूक्रेन के अंदर टोटल इकोनॉमिक लॉस $400 बिलियन को एक्सेस कर चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करने के लिए अबाउट एटलीस्ट $500 बिलियन की नीड होगी. नंबर 2, लार्जेस्ट वॉर इन यूरोप सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर. यूक्रेन इज फेसिंग द चैलेंज ऑफ द सेंचुरी टू रिबिल्ड द कंट्री आफ्टर द लार्जेस्ट वॉर इन यूरोप सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर. ऐसा माना जा रहा है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में ये जो रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है, ये सबसे बड़ा वॉर है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद. और करंट में यूक्रेन इस सेंचुरी के सबसे बड़े चैलेंजेस को फेस कर रहा है. थ्रू these 1000 days, civilian and critical infrastructure became the priority of Russian strike. इन 1000 डेज में रसिया के अंदर रसिया ने यूक्रेन के सिविलियन एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है और बहुत ज़्यादा डैमेज इसने यूक्रेन के अंदर पहुंचाया है. नंबर 3, डैमेज ऑफ एजुकेशनल, मेडिकल एंड कल्चरल हेरिटेज. Russia deliberately targeted and damaged or destroyed 3,793 educational institutions, 1,714 medical institutions, and more than 2,100 objects of cultural infrastructure. These are cultural heritage sites, museums, libraries, theaters, and historical monuments. रसिया ने यूक्रेन के बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज साइट्स, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, थिएटर्स एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट को डिस्ट्रॉय किया है. और बात अगर ओवरऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जाए तो यहाँ पर 3,793 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इसने डिस्ट्रॉय किया है, डैमेज किया है, टारगेट किया है. 1,714 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, 2,100 कल्चरल ऑब्जेक्ट्स को इसने यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया है. Number 4, loss of civilians and children. Throughout this period, thousands of civilians, including about 600 children, have died due to Russian aggression. इन 1000 डेज में थाउजेंड्स ऑफ सिविलियन, जिसमें 600 से ज़्यादा चिल्ड्रन इंक्लूड हैं, रशियन एग्रेशन की वजह से डाइड हुए हैं. नंबर 5, रिफ्यूजी प्रॉब्लम. एज इन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन डाटा, ओवर 8 मिलियन यूक्रेनियन लेफ्ट द कंट्री. UNHCR की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूक्रेन को अबाउट 8 मिलियन लोगों ने लेफ्ट कर दिया है. Number 6, illegal deportation of children. It is officially documented that Russia deported more than 20,000 Ukrainian children. The real figure is much higher and continue to grow every day. ऑफिशियली ये डॉक्यूमेंट किया गया है कि रसिया ने 2000 से ज़्यादा यूक्रेनियन चिल्ड्रन को डिपोर्ट किया है, बट डाटा इससे ज़्यादा भी हो सकता है. द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड इशू अ हिस्टोरिक अरेस्ट वारंट फॉर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन अनलॉफुल डिपोर्टेशन ऑफ यूक्रेनियन चिल्ड्रन. रसिया ने यूक्रेनियन चिल्ड्रन का जिस तरह से अनलॉफुल डिपोर्टेशन किया है, इसके अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड ने
रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट इशू किया है। व्हाट आर लॉस एंड डैमेज टू रशिया इन 1000 डेज ऑफ वॉर। 1000 डेज ऑफ वॉर की वजह से रशिया को क्या क्या लॉस एंड डैमेज हुए हैं। नंबर वन, लॉस ऑफ मिलिट्री पर्सनल। नंबर टू, रशियन आर्मी लॉस्ट। एंड नंबर थ्री, सैंक्शंस फ्रॉम द इंटरनेशनल एंटिटीज। नंबर फोर, मूव आउट एफडीआई। नंबर फाइव, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स एंड यंग वर्कर्स हैव फ्लेड रशिया। नंबर सिक्स, डैमेजिंग इंटरनेशनल इमेज। नंबर सेवन, ग्लोबल आउटकास्ट। Number one, loss of military personnel. Russia, which is so-called second military power in the world, a nuclear state 25 times bigger than Ukraine, has lost 7,22,440 military personnel, both wounded and killed. रशिया, जिसको सेकंड मिलिट्री पावर पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है और यूक्रेन से 25 टाइम्स बिगर कंट्री है, यहाँ पर 7,22,440 मिलिट्री पर्सनल्स यहाँ पर लॉस्ट हो चुके हैं इन 1000 डेज के अंदर। Russia continue to lose around 1,500 military personnel a day by using them as a cannon fodder. To balance these losses, Russia got 1 lakh North Korean troops to fight its war against Ukraine. रशिया ने पर डे 1,500 मिलिट्री पर्सनल्स को लॉस किया है इस वॉर में, और ये जो भी लॉस हुआ है, इस लॉस को बैलेंस करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने अबाउट 1 लाख ट्रूप्स को यूक्रेन वॉर के लिए रशिया में इन्होंने सेंड किया है। नंबर टू, इन दीज 1000 डेज द रशियन आर्मी हैज लॉस्ट। इन 1000 डेज में रशिया ने बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट यहाँ पर लॉस किए हैं, सच एज 9,365 टैंक्स लॉस्ट किए हैं, 19,059 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स लॉस्ट किए हैं, 20,586 आर्टिलरी सिस्टम्स, 1,282 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, 999 एयर डिफेंस सिस्टम, 369 एयरक्राफ्ट, 329 हेलीकॉप्टर्स, 19,073 ऑपरेशनल टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल, 28 ships aboard, 1 submarine, 29,428 auxiliary vehicle and fuel tanks and 3,655 piece of specialized equipment। ये कुछ यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट है जिन्हें रशिया ने लॉस किया है इस वॉर में। Sanctions from international entities. Russia has faced over 14,000 cases of sanctions from international entities, severely restricting its access to global financial system and technology. इन 1000 डेज के अंदर रशिया ने ओवर 14,000 सैंक्शंस केस फेस किए हैं इंटरनेशनल लेवल पर। These sanctions have resulted in long-term damage to industry reliant on imports, particularly high technology sections। ये जो इम्पोज या रेस्ट्रिक्शंस रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने इम्पोज किए हैं, इसकी वजह से रशिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं, स्पेशली हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि इम्पोर्ट पर रिलायंट थे, उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर डैमेज हुआ है। नंबर वन, मूव आउट एफडीआई। इन एडिशन ओवर 1000 ग्लोबल कंपनीज हैव exited Russia since the invasion began, reducing foreign direct investment। इन 1000 डेज के अंदर रशिया के अंदर से अबाउट 1000 ग्लोबल कंपनीज ने अपने आप को एग्जिट कर लिया है, जिसकी वजह से रशिया के अंदर जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट पहले होता था वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। नंबर 5, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स एंड यंग वर्कर्स हैव फ्लेड रशिया। रशिया के अंदर से कुछ एजुकेटेड प्रोफेशनल्स एंड यंग वर्कर्स ने भी अपने आप को मूव आउट कर लिया है। ओवर 1 मिलियन एजुकेटेड प्रोफेशनल्स एंड यंग वर्कर्स हैव फ्लेड रशिया, मेकिंग इट द लार्जेस्ट एक्सोडस आफ्टर 1991 व्हेन द यूएसएसआर वाज डिसॉल्व्ड। 1991 के बाद रशिया में पहली बार हुआ है जब सबसे ज़्यादा एजुकेटेड प्रोफेशनल्स एंड यंग वर्कर ने अपने आप को यहाँ से एग्जिट किया, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन 1000 डेज के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा एजुकेटेड प्रोफेशनल्स एंड यंग वर्कर्स ने अपने आप को एग्जिट किया है। दिस हैज सीवियरली इम्पैक्टेड द आईटी एंड द इंजीनियरिंग सेक्टर। इसकी वजह से रशिया के अंदर जो आईटी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। Number 3, damaging international image. In the last 1000 days, Russia has been suspended or excluded from key international bodies such as Council of Europe and faces a diminished influence in organizations such as the United Nations। इस वॉर की वजह से रशिया को इंटरनेशनल लेवल पर भी सस्पेंडेड या एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडीज सच एज काउंसिल ऑफ यूरोप एंड यूनाइटेड नेशंस। नंबर 7, ग्लोबल आउटकास्ट। रशिया has become a global outcast with only a few states such as North Korea continue to support it openly। ग्लोबली देखा जाए तो रशिया को बहुत सारे कंट्रीज ने आउटकास्ट किया है, और ओनली वन कंट्री है जो अभी भी रशिया के साथ स्टैंडिंग है, नॉर्थ कोरिया, एंड चाइना भी है जो रशिया के इस टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, और यही वजह है कि रशिया और चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है वो बहुत हाई हो चुका है। इंपॉर्टेंस ऑफ महात्मा गांधी प्रिंसिपल ऑफ सत्य एंड अहिंसा फॉर पीस। करंट में जिस तरह से रशिया एंड यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल और पैलेस्तीन से रिलेटेड क्लासेस चल रहे हैं,
इस टाइम महात्मा गांधी का जो सत्य एंड अहिंसा का जो प्रिंसिपल था फॉर मेकिंग पीस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। If Mahatma Gandhi were alive today, his unwavering commitment to justice and peace would undoubtedly have led to call for Russia to quit Ukraine. आज अगर महात्मा गांधी होते तो महात्मा गांधी का जस्टिस एंड पीस के लिए जो अनवेवरिंग कमिटमेंट था उस टाइम पर, ये गांधी जी का जस्टिस एंड पीस के लिए जो अनवेवरिंग कमिटमेंट उस टाइम पर रहा था, वही कमिटमेंट आज कहीं ना कहीं रसिया को यूक्रेन क्विट करने के लिए मजबूर कर देता अगर आज गांधी जी होते। गांधी जी की लीडरशिप ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज रूटेड इन द बिलीफ दैट नो पावर हैज द राइट टू ऑप्रेस और डोमिनेट अनदर नेशन। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर गांधी जी का जो लीडरशिप था वो उनके स्ट्रॉन्ग बिलीफ के बेस पर था, और उनका जो बिलीफ था उसका बेस ये था कि कोई भी पावर किसी अनदर नेशन को ऑपरेट या डोमिनेट करने के राइट नहीं रखती है। गांधी जी फिलोसफी ऑफ अहिंसा एंड मोरल क्लैरिटी ऑन कॉलोनियलिज्म एज एन अफ्रॉन्ट टू ह्यूमन डिग्निटी अलाइन क्लोजली विद यूक्रेन्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम एग्रेशन। गांधी जी की अहिंसा और गांधी जी की अहिंसा से रिलेटेड फिलोसफी और कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड जो उनकी मोरल क्लैरिटी क्लैरिटी थी, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन डिग्निटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और वो जो फिलोसफी थी ये कहीं ना कहीं आज जो रसिया और यूक्रेन का वॉर है ये काफ़ी हद तक इससे कनेक्टेड है। His instance would emphasize the principle that true peace can only be achieved when oppressors relinquish their hold and allow justice to prevail. गांधी जी का जो फिलोसफी था वो इस प्रिंसिपल के बेस पर था कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर ट्रू पीस इस्टेब्लिश करना है तो ऑपरेसर को जो होल्ड है अदर कंट्री के अंदर उसको रिलिंग्विश करना होगा और जस्टिस को प्रिवेल करना होगा। इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट दिस वुड ट्रांसलेट इनटू कॉलिंग फॉर रसिया टू रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ, विड्रॉ इट्स ट्रूप एंड रीस्टोर पीस। टूडेज कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इसको ऐसे माना जा सकता है कि रसिया को इंटरनेशनल लॉ के का रिस्पेक्ट करना चाहिए और पीस को रीस्टोर करने के लिए यूक्रेन से इसको अपने ट्रूप्स का विड्रॉ करना चाहिए।